मानव, मम्मी मुझे शादी में कितना अच्छा डबल बेड दे रही थी, पर आपने मना कर दिया था। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली। मुझे भी लगा था कि आपको दान दहेज लेना पसंद नहीं है, तो मैं बीच में क्यों बोलूं। पर ये देखिए, ये बेड अब कितना पुराना है। जब भी उठो या बैठो इसमें से आवाज आती है। क्यों ना हम अपने कमरे के लिए एक नया बेड ले लें। और ये देखो, जूते चप्पल भी कमरे के अंदर ही रखने पड़ते हैं। दरवाजे के बाहर एक शू रैक लगा लें तो कमरा भी थोड़ा साफ सुथरा रहेगा। आप क्या कहते हो? नैना अपने पति से मानव से बोली। अरे ये पलंग आज का नहीं, ये भाभी के मायके से आया था। बाद में भैया ने बड़ा बेड बनवा लिया तो ये पलंग मेरे कमरे में आ गया। अब इसे यहाँ से हटाकर कहाँ रखेंगे? अगर बाहर निकाल दिया तो भाभी और माँ दोनों को बुरा लगेगा। और जहाँ तक जूते रखने की बात है, उसके लिए स्टैंड क्यों लेना? दरवाजे के बाहर खोल कर रख दो। मानव बोला। आप भी हद करते हो। दरवाजे के बाहर इतनी सारी जूते चप्पल अच्छे लगते हैं क्या रखे हुए? अगर उसे व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो क्या बुराई है? और मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप मेरी ख्वाहिशों का बंगला बना दीजिए, बस इतना ही तो कह रही हूँ। बस हमारे कमरे को मैं इतना सजाना चाहती हूँ, उतना तो करने दीजिए। नैना बोली। हाँ हाँ, तो मैं नहीं कर सकता, इतना जरूर कर सकता हूँ कि माँ से इसकी चर्चा जरूर करूंगा। अगले दिन नैना और मानव एक साथ ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तभी नैना की सास कामिनी जी बोली। बहू, तुम्हारे पापा जी 2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के घर गए हैं और सब्जी लाने का काम वही करते हैं। गली में जो सब्जी वाला आता है वो अच्छी सब्जी नहीं लगाता है। तुम्हारे दफ्तर के बगल में ही सब्जी मंडी है, तो आते वक्त हफ्ते भर की सब्जी लेती हुई आना। नैना ने आश्चर्य से सास की ओर देखा, फिर चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। रास्ते में मानव बोला। नैना, मैं आते वक्त तुम्हें लेता आऊंगा और तुम सब्जी ले लेना। मम्मी जी एक बार भी नहीं सोचती कि हफ्ते भर की सब्जी लेकर मैं बाइक पर बैठूंगी। पर कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज अच्छी अच्छी सब्जी लेकर चलूंगी तो शायद मम्मी जी खुश हो जाएं। पर याद रखना, रात के खाने पर आप नए बेड की चर्चा जरूर करना। नैना बोली। शाम में नैना ने सबकी पसंद की खूब सारी सब्जियां ले ली। फिर मुश्किल से वो बाइक पर बैठी। घर आते आते नैना की सारी उंगलियां लाल हो गई थीं। मैं अकेली सब्जी नहीं खाती हूँ, थोड़ा बोझ आप भी उठा लीजिए। देखिए मेरे हाथों की हालत क्या हो गई है। नैना ने मानव से कहा। तुम ही तो कह रही थी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर हंसते हुए मानव ने नैना के हाथों से सब्जी की कुछ थैलियां ले ली और अंदर चला गया। कामिनी जी वहीं हॉल में बैठी थी। नैना मुस्कुराकर बोली। देखिए मम्मी जी, मैं हफ्ते भर की सब्जी ले आई हूँ, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। हाँ ठीक है बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ताजमहल लेकर आई हो, कामिनी जी बोली। नैना धीरे से मानव से बोली। सास की ख्वाहिशें आजकल कोई बहू पूरी नहीं कर पाई है, फिर मैं कहाँ से करूंगी। इतना कहते ही उसने सब सब्जियां रसोई में रख दी और अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदल कर थोड़ी देर आराम करके नैना अपनी जेठानी कुसुम की मदद के लिए रसोई में चली गई। कुसुम बोली। नैना, आज सब्जी बहुत अच्छी आई है। अच्छी सब्जी हो तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। दोनों ने मिलकर खाने की तैयारी की और सबको खाने की टेबल पर बुलाया। साथ में सबने मिलकर खाना खा ही रहे थे कि कामिनी जी बोली। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल होगा और मेरा पूरा परिवार वहां इकट्ठा होगा। दोनों बहुएं खाना परोसेंगी और हम सब बैठकर खाएंगे। अब बड़ी बहू के घर से तो बहुत सामान आया, पर छोटी बहू के घर से तो कुछ आया ही नहीं। अब लगता है कि हम अपनी ख्वाहिशों का डाइनिंग टेबल देख ही नहीं पाऊंगी। नैना ने नाराजगी भरी नजरों से मानव की तरफ देखा। मानव बोला। माँ, आपकी ख्वाहिश हम पूरी किए देते हैं। मैं सोच रहा था कि अपने कमरे के लिए एक डबल बेड बनवाऊं। वो पलंग बहुत पुराना हो गया है, अब तो उससे आवाजें भी आने लगी हैं। बेड के साथ साथ एक डाइनिंग टेबल भी बनवा लेते हैं और सब कमरों के बाहर एक शू रैक भी बनवा देते हैं। पूरा बरामदा जूता चप्पलों से भरा रहता है। इतना कहते ही नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कामिनी जी तिरछी निगाहों से बहू को देखते हुए बोली। बेटा, ये तुम्हारी ख्वाहिश है या किसी और की अधूरी ख्वाहिश है, जिसे पूरा करने के लिए तुम भूमिका निभा रहे हो? मानव कुछ कहता उससे पहले ही नैना बोल पड़ी। मम्मी जी, सच कहा आपने, ये ख्वाहिश इनकी और मेरी भी है। जहां तक आप मेरे मायके की बात कर रही हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरी माँ मुझे सब कुछ देना चाहती थी, पर आपके बेटे ने इनकार
किया था। बहू मायके की बात आते ही तुम तो तीखी मिर्च बन जाती हो। ठीक है, मेरे बेटे ने मना किया था, पर क्या तुम्हारे माँ पापा को तुम्हारी ख्वाहिशों के बारे में पता नहीं था? कामिनी जी बोली। मम्मी जी, मेरे माता पिता ने मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अब जब मैं अपने ससुराल में हूँ तो मेरी ख्वाहिशों को तो मेरे पति ही पूरा करेगा ना, या मैं अपने दम पर पूरा करूंगी? कहाँ लिखा है कि लड़कियों की ख्वाहिशों को पूरा करने की जिम्मेदारी बस मायके वालों की होती है? शादी के बाद सास ससुर भी तो माता पिता जैसे ही होते हैं, तो वो बहू से उम्मीदें रखते हैं, तो फिर क्यों नहीं बहू की ख्वाहिशों को भी वो पूरा करें? इतना कहकर नैना वहां से चली गई। मानो तुम्हारी पत्नी दो पैसे क्या कमाती है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊंची आवाज में बात करें। इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी तो क्यों आई हमारे जैसे साधारण परिवार में? कामिनी मानव से बोली। माँ, मैं नैना से बात करूंगा, पर आप उसकी बातों को दिल पर मत लगाइए। माँ, वो इतने बड़े घर से आई है, फिर भी कभी शिकायत नहीं की और हमारे रंग में रंग गई है। क्या हुआ अगर वो अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है तो? इतना कहकर मानव भी वहां से चला गया। मम्मी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर नैना की ख्वाहिशें कोई इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम घर वाले उसे पूरा न कर सकें। जब वो अपनी ख्वाहिशों को अपने दम पर पूरा करना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आप ही देखिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए, हम सबके साथ में वो सोच रही है। वैसे आप घर की बड़ी हैं, आपको जो सही लगे। इतना कहकर कुसुम भी रसोई में चली गई। 2 दिन बाद नैना को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वो पहले ही अपना सारा काम खत्म करके चली गई। इधर कुसुम रसोई के बचे हुए काम अभी निपटा ही रही थी, तभी उसके ससुर जी कैलाश बाबू आए और बोले, बहू, मैं 2 दिन घर में नहीं था, तब सब्जी भाजी और बाहर के काम कौन करता था? कुसुम मुस्कुराकर बोली, पापा जी, हमारी नैना बहुत समझदार है। अपने ऑफिस के साथ साथ वह घर के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, तो वो आपकी अनुपस्थिति में नैना ने ये जिम्मेदारी ले ली थी। कैलाश बाबू बोले, छोटी बहू तारीफ के लायक ही काम करती है, अब हमें भी उसकी खुशी के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अच्छा बहू, छोटी बहू की कोई ख्वाहिश है तो बताओ, जिसे हम पूरा कर सकते हैं। कुसुम ने मुस्कुराकर कहा कि 1 दिन पहले ही सारी बातें कुसुम ने बता दी। कैलाश बाबू बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम बच्चे हमारी सब ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हो, तो क्या मैं अपनी बहू की छोटी सी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता? कैलाश बाबू ने तुरंत एक कारपेंटर को फोन किया और उसे शाम पर घर पर बुलाया। जब शाम में नैना घर आई तो कैलाश बाबू बोले, बहू, अपने से बड़ों की बात मानना बहुत अच्छी बात है, पर अपने दिल की ख्वाहिशों को दबाना यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी जगह तुम्हारे माता पिता होते तो क्या तुम अपने सामानों के लिए, कुछ सामानों के लिए उनसे नाराज नहीं होती? नैना की आंखें भर आई। क्या तुम उनसे कुछ मांगती नहीं? बहू के सामने कैलाश बाबू कामिनी जी को बोले, कामिनी, तुम ये सोचो, अगर बहू तुम्हारे मना करने के बाद भी अपनी मर्जी चलाती रहती तो तुम्हें कैसा लगता, कैसा महसूस होता? ससुराल में सास ससुर की जिम्मेदारी होती है कि वो बहू की ख्वाहिशों का ध्यान रखे और उसे पूरा करने की कोशिश भी करे, तभी तो रिश्तों में मिठास बनी रहती है। कामिनी जी को भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अब उनकी सोच गलत थी। जो बहू ससुराल को अपना घर बनाकर उसे सजाने और बसाने में लगी है, वो उसमें बाधा बन रही थी, तो अपनी सोच को अब उन्हें बदलने की जरूरत है। यही सोचकर वो नैना का हाथ थामी और बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं सोचती थी कि तुम बस अपने बारे में सोचती हो और फिजूल खर्ची करती हो, जबकि तुम तो अपनी कितनी सारी ख्वाहिशों को दबाकर हमारी खुशियों का ही सोच रही हो। मानव, अब एक पलंग नहीं बल्कि 2-2 पलंग बनवाओ। बड़ी बहू, तुम्हारे कमरे में जो पलंग है वो मेरे कमरे में डाल दो। अब किसी की जायज ख्वाहिशों को रोका नहीं जाएगा। इतना सुनते ही नैना और कुसुम दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने कामिनी जी को गले से लगा लिया। कैलाश बाबू बोले, देखो कामिनी जी, पहले तुम्हारे साथ तुम्हारी बहुएं थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं। ये सुनकर कामिनी जी की आंखें भी भर आईं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि बेटियां माँ बाप के घर में तो अपनी ख्वाहिशों को खुलकर कह पाती हैं, और वही बेटियां जब ससुराल आ जाती हैं तो अपनी जायज ख्वाहिशों को भी दबा देती हैं? क्या उन्हें अधिकार नहीं कि वे ससुराल में अपनी ख्वाहिशों को पंख दे सकें, अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें वो पूरी कर सकें? सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू की छोटी मोटी ख्वाहिशों को वो पूरा करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। कहानी कैसी लगी हो फ्रेंड्स? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।